जंगल के अंदर पहुंचते ही उसने शिकार करने का फैसला किया और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे एक छोटा जंगली सूअर नजर आया। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, लेकिन अगले ही पल अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। दरअसल जहां सूअर मिट्टी खोद रहा था, वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। करीब जाकर देखते ही ब्रैडली के होश उड़ गए, क्योंकि वह हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। उसके हाथ में पहनी अंगूठी वही थी जो उसने सगाई के वक्त उसे पहनाई थी। ये सच सामने आते ही ब्रैडली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह तेजी से लिंडा की तरफ भागा। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह एक पल के लिए घबरा गई। ब्रैडली ने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि यह सब एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख लिंडा ने धीरे से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रैडली पहले ही वो चाकू चुरा चुका था। यह देखकर लिंडा घबरा गई और तुरंत जंगल की ओर भागने लगी। ब्रैडली भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब लिंडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया। उसी वक्त ब्रैडली ने पेड़ के पीछे उसकी परछाई देख ली, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे सिर्फ उसके छोड़े हुए जूते ही मिले, जिसके फीते गायब थे, जिससे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक लिंडा पीछे से उस पर टूट पड़ी और फीते से उसका गला कसकर दबा दिया, जिससे ब्रैडली का सांस लेना मुश्किल हो गया। ब्रैडली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने पकड़ ढीली नहीं की। इस धक्का मुक्की में ब्रैडली के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। तभी आखिरी जोर लगाकर उसने लिंडा के बाल खींचे और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। तभी मौका मिलते ही लिंडा ने चाकू उठा लिया। जब लिंडा ने आंखों से मिट्टी हटाकर दोबारा देखा, तो ब्रैडली वहां से गायब हो चुका था। दरअसल वह उसी जहरीले इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां जाने से लिंडा ने मना किया था। ये देखकर लिंडा ने उसका पीछा नहीं किया और चुपचाप वापस लौट गई। काफी दूर तक भागने के बाद भी ब्रैडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि दो विशाल चट्टानों के बीच उसे एक आलीशान विला दिखाई दिया, जिससे साफ हो गया कि यह कोई सुनसान टापू नहीं, बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद की एक नई किरण के साथ ब्रैडली तुरंत वहां पहुंचा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर घुसते ही ब्रैडली ने जल्दी जल्दी लाइट ऑन की और हर जगह नजर दौड़ाकर कुछ काम की चीजें तलाशने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी और उसे खोलते ही अंदर तरह तरह के मॉडर्न ड्रिंक्स सजे हुए दिखाई दिए। प्यास से बेहाल ब्रैडली ने तुरंत एक पानी की बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। न जाने कैसे स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंज उठी और उसकी बात सुनते ही ब्रैडली को पूरी सच्चाई समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जहरीले इलाके वाली सारी बातें झूठ थीं और सिर्फ उसे इस जगह से दूर रखने के लिए ये कहानी बनाई गई थी। अब लिंडा ने बिना किसी झिझक के सब कुछ साफ साफ बता दिया। असल में जो जहाज उसने पहली बार देखा था, वो हर महीने यहाँ सप्लाई देने आता था और उसी के जरिए उसे इस आलीशान विला का पता चला था। यहाँ आने के बाद उसने छुपकर दरवाजे का पासकोड देख लिया और फिर सही मौके पर इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। हालांकि असली मालिक यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए वह हर